हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और वर्डप्रेस की इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरीके से इसमें पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में पेजेस बनाना सीखे थे उसके ऊपर है हमारे पास मीडिया के बाद पोस्ट आती हैं। तो पोस्ट का मैं आपको मीडिया के बाद में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। तो मीडिया हमारा बेसिकली क्या चीज़ है कि जैसे हमने पेजेस के अंदर एक न्यू पेज के अंदर हमने ऐड मीडिया किया था, तो सेम वैसा ही काम ये करता है। जैसे मैं अगर यहाँ से एक ऐड न्यू पेज को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर एक ऐड मीडिया का बटन था जिसके ज़रिए से हमने इसमें कोई पिक्चर ऐड की थी। तो सेम यही चीज़ हम ऐड मीडिया के साथ कर सकते हैं। ऐड मीडिया का फ़ायदा ये है हमें कि इसके अंदर आपको हर फील्ड के अंदर जाके या हर पेज या हर डॉक्यूमेंट या हर पोस्ट के अंदर जाके आपको ऐड करना नहीं पड़ता, मीडिया ऐड नहीं करना पड़ता। आप यहाँ पे सिर्फ मीडिया ऐड कर देते हैं। आप पेजेस में जाएं और अपनी पोस्ट में जाएं तो वो आप पिक्चर या जो भी आपने चीज़ लगानी है वो लगा सकते हैं। आप मीडिया के अंदर आके यहाँ से ऐड अ न्यू मीडिया कर सकते हैं और यहाँ से अपनी को पिक्चर हो या कोई चीज़ हो दूसरी, यहाँ पे आप सिलेक्ट फाइल को क्लिक करें और अपने कंप्यूटर के अंदर से कोई भी वो फाइल पिक कर लें जो आप लगाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप ये वाली पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर दें ओपन, तो यहाँ पे आपकी वो पिक्चर आ जाएगी। तो आप जब अपनी पोस्ट के अंदर जाके ऐड मीडिया करेंगे या पेजेस के अंदर जाके ऐड मीडिया करना चाहेंगे तो आपके पास ऑलरेडी अपलोडेड एक फ़ोटो पड़ी होगी, आप उसको लगा सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी बेसिकली क्या करती है कि आपके सामने सिंपल आपकी जो जितनी भी चीज़ें आपने इसमें अपलोड की होती हैं वो आपके सामने ला कर रख देती है और ऐड न्यू के ज़रिए से आप इसमें कोई नई पिक्चर या वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आती है मेन चीज़ पोस्ट। लेकिन पोस्ट के अंदर ये ऑल पोस्ट और न्यू पोस्ट, न्यू ऐड न्यू को हम पहले बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज में आ जाते हैं। कैटेगरीज क्या चीज़ है बेसिकली, कैटेगरीज के साथ हम एक जो न्यू कैटेगरी जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूज़, ठीक है। मैं यहाँ पे एक न्यूज़ के नाम से एक कैटेगरी शुरू कर देता हूँ। इसका बेसिकली काम ये होगा कि जितनी भी मैं न्यूज़ से रिलेटेड पोस्ट बनाऊँगा तो वो मैं चाहता हूँ कि इस कैटेगरी के अंदर शो हो। तो वो जब हम पोस्ट बनाएंगे तो उसके अंदर एक कैटेगरी की ऑप्शन होती है, हम उसके अंदर वो डाल सकते हैं। जैसे ये देखिए न्यूज़ की जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। तो बेसिकली क्या होता है, मैं आपका इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर से। तो ये देखें, जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ ड्रॉप डाउन है जिसके अंदर मैंने कैटेगरीज लगाई एंड्रॉयड ऐप्स। बेसिकली क्या है कि मैंने यहाँ पे आया हुआ है कि जितनी भी एंड्रॉयड ऐप्स की मैं पोस्ट बनाऊँ, यानी कि एंड्रॉयड गेम्स किस तरह डाउनलोड करते हैं, एंड्रॉयड ऐप्स क्या हैं, कौन कौन सी ऐप्स मैंने डाली हैं, और मैं चाहता हूँ कि सारी इस कैटेगरी के अंदर आए। तो मैंने उसकी एक कैटेगरी बनाई थी एंड्रॉयड ऐप, और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो जितनी भी एंड्रॉयड ऐप से रिलेटेड पोस्ट होंगी वो मेरी इसके अंदर आ जाएंगी। और उसको बनाने का तरीकाकार होता है, यहाँ पर आप एक कैटेगरी जनरेट कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है पोस्ट के अंदर से भी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा जब हम पोस्ट बनाएंगे। लेकिन यहाँ से भी आप एक कैटेगरी जनरेट कर सकते हैं और जब आप पोस्ट बनाते हैं तो उसके साथ आप इस न्यूज़ वाले को चेक कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वो पोस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली न्यूज़ वाले कैटेगरी में ऐड हो जाती है। आप एक से ज़्यादा कैटेगरीज में भी एक पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको बेसिकली डिलीट कर रहा हूँ, चले इसको मैं लगा रहने देता हूँ। और यहाँ पर आकर मैं आल पोस्ट को फ़ायदा नहीं है, जितनी भी आल पोस्ट होंगी वो बनी हुई हमारे सामने नज़र आ जाएंगी। यहाँ से हम ऐड अ न्यू पोस्ट करते हैं। आल पोस्ट के साथ आप अपनी जितनी भी पोस्ट हैं उनको देख सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट है, सेम वैसे ही इसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं जिस तरह हमने पेज के ऊपर किया था। यहाँ पे आप इसका टाइटल लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमने न्यूज़ वाली कोई चीज़ बनानी है, यानी न्यूज़ बनानी है कोई, तो हम उस हिसाब से बना देते हैं। लेट्स सपोज कोई भी मैं अपनी तरफ से न्यूज़ बना लेता हूँ, इट विल बी गोइंग टुडे, ठीक है। मिसाल तौर पे यहाँ पर मैंने एक न्यूज़ बनाई, इसके आप जो भी अपना डाटा डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। मैं अपनी तरफ से ये मेरा डाटा है, मैंने ये डाटा डाल दिया। अब आप इसमें कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो सेम यहाँ से सिंपली यहाँ से आके पिक्चर ऐड कर सकते हैं। या आपके पास स्टाइलिंग है अपने टेक्सटिंग को स्टाइल करने के लिए। अब यहाँ पर आकर हमने ये देखना है कि हमने इसको न्यूज़ की पोस्ट में डालना है, न्यूज़ की कैटेगरी में, और किसी कैटेगरी में ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास वो कैटेगरीज आ रही हैं। तो मैं यहाँ से आकर न्यूज़ को सिलेक्ट करूँगा, ये मेरे पास न्यूज़ है, मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करूँगा। और आप इसके बाद कोई और कैटेगरी भी बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपने कैटेगरीज में जाने की। यहाँ से भी ऐड अ न्यू कैटेगरी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, डेली
अपडेट्स, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो ये डेली अपडेट्स वाली भी कैटेगरी में ऐड हो जाएगी। तो अब ये दोनों के ऊपर, ये डेली अपडेट्स और न्यूज़ के ऊपर, दोनों के ऊपर चेक है। इसका मतलब ये जो पोस्ट है ये दोनों इन कैटेगरीज के अंदर जाएगी। और इसके बाद यहाँ से आप सेट फीचर्ड इमेज कर सकते हैं। मिसाल तौर पर मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं है तो मैं फिल वक्त के लिए यही इमेज लगा लेता हूँ। और यहाँ पर आप उस एसईओ के लिए अपना फोकस कीवर्ड लिखेंगे, जैसे हमने पेज के अंदर लिखा था। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रेन टुडे, लेट्स सपोज रेन टुडे, लेकिन मुझे इसके लिए कोई डाटा चाहिए होगा। तो ये देखें, जैसे पेज यूआरएल में नहीं है, कंटेंट में नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आप एक थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं हम, इट रेन टुडे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी को मैं टोटल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर आकर पेस्ट भी कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे ये कंटेंट इसके अंदर आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा डाटा हमारा ज़्यादा हुआ है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा होगा 96 वर्ड्स इजाफी हैं, तो ये इतने कम से कम ठीक है। तो ये हमारे पास सारों में आ गया। पेज यूआरएल में नो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने पेज यानी कि पोस्ट को प्ले नहीं किया, तो यानी कि पब्लिश नहीं किया। तो जैसे पब्लिश करेंगे तो यूआरएल में से भी वो पिक कर लेगा यही कीवर्ड। तो मैं सिंपली इसको पब्लिश कर देता हूँ, हमारी पोस्ट तैयार हो गई। अब हमने ये देखना है, आप अपने तरीके से इसको जितना खूबसूरत करना चाहते हो उतना आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं अपनी पोस्ट को। मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक नॉर्मल सी एक पोस्ट बनाई है। तो अब यहाँ से आके अपनी वो पोस्ट को व्यू कर सकते हैं। तो ये देखेंगे आपके सामने ये पोस्ट आ गई मेरी, ठीक है। जितना भी सारा डाटा वो यहाँ पर हमारे सामने शो होने लग पड़ा। तो ये हमारी बेसिकली पोस्ट बनने का तरीक़ाकार है, यहाँ पे आ रही है। अब बेसिकली क्या है कि ये देखो किस किस कैटेगरीज में आ रही है। अब डेली अपडेट्स में भी आ रही है और न्यूज़ में भी आ रही है। अब ये दोनों मेरे पास कहीं पे यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो मैं इनको मेन्यू के अंदर लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से आकर अपीयरेंस में जाता हूँ और यहाँ से मेन्यूज़ में जाकर अपनी ये दोनों कैटेगरीज़ को अपनी मेन्यू में लगा लेता हूँ। फिर हम इसको चेक करेंगे क्या वो ये वाली पोस्ट दोनों कैटेगरीज़ में आ रही है या नहीं। तो मैंने अब कैटेगरीज ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से कैटेगरीज़ को क्लिक करूँगा और कौन कौन सी कैटेगरी थी हमारे पास, एक न्यूज़ की थी, यहाँ से व्यू ऑल कर लेते हैं, व्यू ऑल, ये न्यूज़ की कैटेगरी ऐड करनी है। और एक वेयर इज डेली अपडेट, ये वाली, और इसको ऐड कर देते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर लास्ट पे दोनों ऐड हो गई हैं। आप इसको किसी सब मेन्यू में डालना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको शुरू में रख रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ से आके अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे सामने शो हो जाएगी। ये देखिए, जैसे ये दोनों मेन्यूज़ यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। ये डेली अपडेट्स एंड न्यूज़। अब मैं डेली अपडेट में जाकर देखता हूँ तो हमारे पास एक पोस्ट पड़ी होगी, क्योंकि मैंने डेली अपडेट में भी वो पोस्ट लिखी थी जैसे ये है, ठीक है, वही वाली, इट विल बी रेन टुडे। तो ये इसमें भी है और न्यूज़ वाली में भी है, क्योंकि मैंने दोनों कैटेगरीज़ में ये पोस्ट डाली थी। तो आप वहाँ से एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ में भी ये पोस्ट डाल सकते हैं। तो ये न्यूज़ वाले में भी है। इस तरीके से आप कैटेगरीज को इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो पोस्ट के ऊपर जेट पैक और डैशबोर्ड है, इसका इतना कोई ख़ास काम नहीं है। इससे सिर्फ जेट पैक के ज़रिए से आप जो है अपनी साइट स्टेट्स को चेक कर सकते हैं कि आपकी साइट पर कितने विजिटर्स आ रहे हैं, या सिर्फ अपनी साइट्स की स्टैट्स को चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।